आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है 10th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब अगर आपको थेल्स थ्योरम आ जाती है, समझ लो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड है। पूरी वीडियो टिल एंड तक देखनी है आपने, तो 100% है कि आपको 100% ही तरीके से थेल्स थ्योरम लिखनी आ जाएगी, समझ आ जाएगी। इसका बेसिक क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा। अभी हम करते हैं थेल्स थ्योरम की स्टार्टिंग। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट समझना है हमने। पहले इसका नाम है बीपीटी, जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और साथ में इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब हमने करना क्या है, इसमें स्टेटमेंट पढ़िए। इफ इन अ ट्राइंगल line drawn parallel to one side of the one side of a triangle, then it divide the other two side in the same proportion or ratio। तो मतलब अगर एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर एक लाइन पैरेलल आपने खींच दी एक साइड के पैरेलल, तो बाकी दो साइड्स को बराबर रेशो में ये काटेगी। तो मतलब पहले आपने देखना भी है क्या अपने पास। गिवन में देखिए क्या है, गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखना क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है, which cuts AB at D एंड AC एट E। मतलब ट्राइंगल में ये DE पैरेलल टू BC है, जो AB को D पर कट कर रही है और AC को E पर कट कर रही है। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपने क्या करना है, लिख लेना है टू प्रूफ। टू प्रूव करना है कि ये दोनों बाकी साइड्स को बराबर रेशो में काटेगी। मतलब ये साइड अपॉन ये और ये, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। स्टूडेंट ये तो प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा ऐसा काम जिससे ये प्रूफ हो जाए। आपको करना है एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपने एक तो इसको ज्वाइन करना है B और E को, दूसरा आप ज्वाइन कर दें C और D को। एक परपेंडिकुलर डाल दे यहां से इसके ऊपर, इसका नाम रख दे कोई, इसका नाम F रख दे, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालें E से AD के ऊपर, उसे नाम G रख दे। तो आपकी मर्जी है, कोई भी रख सकते हैं। तो अब देखिए कंसीडर में पहले लिखना पड़ेगा, जो आपने यहां पे किया है वो लिखना है। इसे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, DF परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EG परपेंडिकुलर ऑन AD। तो ये हमने इसके ऊपर ज्वाइन किया इन दोनों को, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर और DF परपेंडिकुलर AE के ऊपर, EG AD के ऊपर। अब हमने एक प्रूफ करना है। जब प्रूफ करते समय क्या करना है आपने, प्रूफ कैसे शुरू होता है, प्रूफ के लिए आप कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ। सबसे पहले देखिए एक ऊपर ट्राइंगल बना है ये वाला, एक नीचे ट्राइंगल। देखिए इस चीज को देखना बस सब। तो ये देखने को टेढ़ा सा ट्राइंगल लग रहा है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है,
ADE अपॉन, चाहे इस साइड को ले लें, हम इधर वाली साइड को पहले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब स्टूडेंट ये ट्राइंगल आप देखिए, ये थोड़ा सा जैसे ये ट्राइंगल लेंगे, इस प्रकार से बन रहा है, मान लो ये ट्राइंगल है। अब आप देख रहे हो को ये E है, मान लो ये D है और B है, तो अब ये परपेंडिकुलर जो है इसके बीच में जरूरी हो सकता है ना भी आए, तो लेकिन ये इसका क्या होगा? हाइट कहलाएगा। हाइट इस ट्राइंगल का ये बीच में नहीं है, कई बार हो सकता है, जैसे इस ट्राइंगल में देखिए ये जो हाइट है ना ट्राइंगल की, और ये इसकी बिट में नहीं आ रही, मतलब ये बीच में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हाइट तो कहलाएगी, बेस यही रहेगा। तो इसमें हमने पहले ऊपर वाले लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें बेस कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? AD। और हाइट अपने पास इजी हो गई, इजी। अब इसी प्रकार दूसरे ट्राइंगल में से बात कर रहे हैं हम, BDE में 1/2 बेस स्टूडेंट्स DB हो गया, हाइट अपने पास इजी। तो पहले आप लिख लें साथ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसी का प्रयोग है। अब आप दोनों देखो सेम कट जाते हैं, ये भी कट गए। अब अपने पास रह गया AD अपॉन DB, इसे नंबर 1 मान लो। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा ट्राइंगल देखिए, दूसरा ट्राइंगल दूसरे कलर से कर देते हैं, ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल कौन सा है? ऊपर वाला सेम ही लेना है, तो उसी प्रकार देखिए ये इसकी हाइट इसकी बाहर रह रही है, तो इसी प्रकार ये हाइट होगी इसकी, और उसमें भी हाइट यही देंगे, और बेस ही हो जाएगा, उसके लिए बेस ही होगा। अब ट्राइंगल कौन सा करना है? ट्राइंगल देखिए, एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला ट्राइंगल ADE लेना है, नीचे वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये करना ही पड़ना है आपको। तो पहले देखें, ऊपर दोनों में सेम रखना है, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल, एक के नीचे एक ट्राइंगल, दूसरे नीचे दूसरा ट्राइंगल। बेस आप देखिए, ये बेस AE और हाइट D है, तो AE मल्टीप्लाई DF। अब दूसरे में देखिए, इसमें हाइट क्या सी है? ये बेस है आपका EC और हाइट DF, EC मल्टीप्लाई DF। अब देखो सेम है स्टूडेंट, दोनों कट गया, ये भी कट गया, इसे नंबर 2 मान लो। अब ये थ्योरम हमारी बस होने वाली है, बस अगर आपको एक चीज समझ आ जाए। अब क्या समझ आ गई स्टूडेंट, इसमें देखना ध्यान भी, ये अपने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? कि अगर दो साइड के बिटवीन, कभी दो पैरेलल लाइन है, अगर ये देखिए दो पैरेलल लाइन बना दी जिनका बेस सेम है, कोई दो ट्राइंगल ले लिया आपने, तो इनका हमने पहली छोटी क्लास में आपने पढ़ के आए हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो तो और दो ट्राइंगल इसके बिटवीन बनते हो, देन द एरिया ऑफ दैट triangles will be equal if two lines are parallel and two triangles lie on them, then area will be equal। मतलब दो ट्राइंगलों का एरिया बराबर आएगा, इसमें ये ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर। अब मेरे पास क्या है, ये लाइन है, दो पैरेलल, बेस ये है, तो मैंने क्या लिखना है, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या लिखने जा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, CDE। क्यों बराबर है, रीजन क्या लिखेंगे, पढ़ के आए हैं वो लिखाते हैं, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम parallel
लाइन्स हैव इक्वल एरियाज। अगर दो ट्राइंगल एक बेस के ऊपर दो पैरेलल लाइन के बीच में आ जाए, देन देयर एरिया विल बी इक्वल। अब हमने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस वन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, दोनों में जो आ रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। इसको एडीई से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ऊपर वाली साइड ऊपर रखें बीडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, सामने वाली वो साइड वो सामने रखें सीडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब आपने देखा कभी आपके सामने ए बटे बी हो और बी बटे जहां सी बटे डी हो, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं बी अपॉन ए डी अपॉन सी। इसी प्रकार से मैंने आगे लिख देना दिस इंप्लाई, नीचे वाली को ऊपर कर दें, ऊपर वाली को नीचे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी। स्टूडेंट ये ऐसे नंबर 3 मान लेंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अभी आपको समझाने जा रहा हूं, जैसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन बीडी की वैल्यू एडी अपॉन डीबी निकाली है, इसकी वैल्यू एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी की वैल्यू एई अपॉन ईसी निकाली है। तो आप देखेंगे आप अलग से इसको सेपरेट लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लें जो है उसको अलग से ए ई अपॉन ई सी, इसे नंबर 2 मान लें। अब हम इसको यहां को यूज करेंगे 3 में। अब 2 में ये देखिए 1 में वैल्यू इसकी ये है एडी अपॉन डीबी, और 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई की वैल्यू अपॉन सीडीई की वैल्यू एई अपॉन ईसी है। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1 से इसकी वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, ये लिखिए एडी अपॉन डीबी, और 2 में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन सीडीई की वैल्यू एडीई अपॉन सीडी की वैल्यू एई अपॉन ईसीआर, ये हमने लिख दिया। हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। लेकिन एक बार थोड़ी सी रिवीजन करूंगा मैं, जहां से स्टार्ट किया है। पहले हमने कंसीडर करना है ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल, एक बड़े वाला ए डी ई अपॉन बी डी, इसका एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इसमें ये लेनी है आपने ई जी, दोनों सेम ले ली, कट की, ये 1/2 कट गया, एडी अपॉन डीबी रहेगा। दूसरे ट्राइंगल में एडीई अपॉन सीडीई लेना है, उसमें 1/2 बेस एई है और हाइट डीएफ है, बेस 1/2 है, ईसी अपना बेस है और नीचे वाले की हाइट डीएफ है, दोनों कट गए, सेम कट गए, एई अपॉन ईसी। अब दोनों ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल बीडीई एंड सीडी लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सो देयर एरिया इक्वल एरिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ऊपर कॉमन है, एडी दोनों में आ रहा है, दोनों से डिवाइड कर दिया। अब इसको ऊपर लिख दें, इसको नीचे लिख दें, इसको ऊपर इसको नीचे, जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, आप लिख सकते हैं बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। यही किया हमने, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ये ऊपर हो गया, नीचे कर दिया। तो ये इसकी वैल्यू 1 में दे रखी है एडी अपॉन डीबी, और इसकी 2 में वैल्यू दे रखी है एई अपॉन ईसी। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से थ्योरम प्रूफ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी थ्योरम्स A to Z 10th क्लास की जिस प्रकार से एग्जाम में लिखी जाती हैं उस प्रकार से कराई जाएगी, इजी वे से समझाई जाएंगी, और साथ में शेयर भी कर लिया करो, ताकि आपके पास जो मेरी
जो भी नोटिफिकेशन आए, जो नया थ्योरम आए, जो नया क्वेश्चंस आए, नए कोई एक्सरसाइज कराई जाए, तुरंत आपके पास पहुंचे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो। थैंक्स स्टूडेंट्स लॉट, थैंक्स लॉट।